एक शहर जिसके अंदर स्ट्रीट्स को वाइडली किया जाए, क्विक ग्रोइंग शेडी प्लांट्स को उसके पास में लगाया जाए, शहर के अंदर प्लेंटी स्पेस हो गार्डन्स के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो, रिलीजियस साइट्स हो। और अगर ऐसे शहर को इमेजिन करें तो एक एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें परफेक्ट सिटी नजर आने लगती है। लेकिन इनक्रेडिबली भारत में ही साल 1902 में श्री जमशेदजी टाटा ने अपने बेटे दोराब को इन्हीं शब्दों में इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब टाटा स्टील कंपनी बनाई जा रही थी तो वहां पे चारों तरफ में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप होनी चाहिए और उसको वो विकसित करे। ये टाउनशिप बाद में जमशेदपुर शहर के नाम से मशहूर हुई और भारत का पहला प्लांट शहर ये बना जो आगे जाकर चाहे चंडीगढ़ हो, नवी मुंबई या देश के कई दूसरे प्लांट शहर उनके लिए इनिशियल इंस्पिरेशन का काम करते हुए नजर आया। कंसिस्टेंटली ये शहर जो है जमशेदपुर का वो इंडाइसिस पे हाई रैंक पर आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर अच्छी है, ये रिफ्लेक्ट होता है उसके कारण। और ये जो कंपनी टाउन है ये इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेटली रन सिटी है। आज हम इसी शहर का इतिहास, इसके ब्रिटिश राज से जुड़े हुए रिलेशंस, आधुनिक भारत का इसका सफर, सब चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 3 लोगों की टीम महीने में तकरीबन 60 वीडियोस बनाने का प्रयास करती है जो कि काफी डिफिकल्ट है। और आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना। सीएम वेल्ड दोराबजी टाटा और शाहपुर जी शाकतवाला ये प्रोस्पेक्टस थे जो एक बहुत लंबे खोज में लगे हुए थे। काफी लंबे समय से 3 साल से वो तलाश में थे एक ऐसे एरिया के जहां पर वो एक स्टील प्लांट एस्टैब्लिश कर सकी। एक दिन उन्होंने साक्षी को खोज लिया जो कि एक छोटा नागपुर प्लेटो के डेंस फॉरेस्टेड रीजन में बसा हुआ एक छोटा सा एरिया था, एक विलेज था। और इस एरिया के अंदर की सबसे बड़ी बात ये थी कि सुवर्णरेखा और खारकई ये 2 नदियों का संगम इसके पास में होता था। ये बेहद अच्छा ऑप्शन निकल कर आया और इन दोनों ने इस रीजन को चुना एज द लोकेशन उनका स्टील प्लांट डेवलप करने के लिए। सन 1908 में प्लांट के शेयर का ऑफिशियली काम शुरू हुआ। पहले स्टील इंगेट को 16 फरवरी 1912 में रोल किया गया। ये एक महत्वपूर्ण दिन था भारत के औद्योगिक इतिहास के लिए। स्टील इंगेट बेसिकली एक स्टील का बड़ा सा सिलेंडर होता है जिसको ऑब्वियसली प्रोसेस के बाद में बनाया जाता है और से स्टील बनने के प्रोसेस में। और यहाँ पर दोस्तों ये उस समय की बात है जब भारत में स्टील नहीं बनता था और इसी के कारण एक स्टील मिल के अंदर से एक इंगेट का रोल होना भारत के लिए एक माइलस्टोन था। जमशेदजी टाटा के लिए प्लान साफ था। उन्होंने सिर्फ लेबरर्स की बस्ती नहीं बल्कि एक पूरा शहर जिसके लिए कई सुविधाएं और आराम देने वाली चीजें हो, इसका विजन दिखा था। इसके नतीजे में शहर के कई इलाकों को अच्छे से प्लान किया गया और जुबली पार्क जैसे पब्लिक लीजर प्लेसेस को बनाया गया। ये शहर पिट्सबर्ग में बेस्ड इंजीनियर्स जूनियर केनेडी और एक्सेल सालिन के द्वारा डिजाइन किया गया था। अमेरिका के स्टील सिटी से नाम से मशहूर था पिट्सबर्ग शहर और उनका प्लान था एक कंपनी टाउन बनाना। यूएस में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ा, स्पेशली प्री वॉर एरा के अंदर, तो उस समय पर ऐसे कंपनी टाउन्स देश के अलग अलग कोने में देखने मिलते थे यूएस में। और वो कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में लाने की यहाँ पर कोशिश होने वाली थी। लगभग 10,000 लोग रह सके और ऐसे अलग अलग लाइफस्टाइल अकोमोडेशंस हो, ये दोराब जी का प्लान था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्टाफ के लिए बंगलोज हो, क्वार्टर्स हो, मैनेजर्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए हाउसिंग हो, साथ में रिक्रिएशन ग्राउंड और बाजार हो। आने वाले 10 सालों के अंदर ये टाउनशिप 50,000 रहने वाले लोगों के लिए घर बन गया। ज्यादातर वर्ल्ड वॉर की वजह से साल 1990 में भारत के गवर्नर जनरल और वाइस रॉय लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड ने साक्षी में दिए गए एक स्पीच में कहा था, मैं मुश्किल से सोच सकता हूं कि 4 साल हमने क्या किया होता अगर टाटा कंपनी हमें स्टील रेल्स नहीं देती जो हमें मेसोपोटामिया के अलावा इजिप्ट, पैलेस्टीन और ईस्ट अफ्रीका के लिए भी उपलब्ध करवाए गए। इसलिए मैं अपना शुक्रिया व्यक्त करता हूं। बेसिकली टाटा कंपनी का जो स्टील था वो वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स के बहुत काम में आया। टाटा कंपनी ने अलाइड युद्ध प्रयासों के दौरान 3 लाख टन्स ऑफ स्टील प्रदान किया था। इस सम्मान में लॉर्ड क्लेम्फर्ट ने इस स्थान जो पहले साक्षी के नाम से जाना जा रहा था, इसको नाम दिया जमशेदपुर, जमशेद जी के नाम के पीछे। टाटा द्वारा प्रोड्यूस्ड स्टील भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे रेलवे और ब्रिजेस और फैक्ट्रीज और हाउसिंग के लिए। इस बढ़ते हुए शहर के विकास के लिए कंपनी ने अपने पहले 3,000 एकड़ जमीन जो उन्होंने खरीदी थी उसको बढ़ाते हुए 12,000 एकड़ आसपास की जमीन भी खरीद ली। लेकिन टाटा ने बढ़ते हुए टाउनशिप को असामान्य होने नहीं दिया।
लिया। युद्ध के बाद उड़ीसा और बिहार के सैनिटरी इंजीनियर फ्रेडरिक चार्ल्स टेम्पल को जमशेदपुर का चीफ इंजीनियर बनाया गया, जिसके उद्देश्य था कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन को इस शहर में वो एडजस्ट करे। विकास के लिए प्लानिंग करना था। उन्होंने लेंचवर्क नामक एक ब्रिटिश शहर का डिजाइन कॉन्सेप्ट को लाया और यहाँ पर सामुदायिक और पर्यावरण कूल योजनाएं बनाने का डिसाइड किया। इंजीनियर टेम्पल ने ट्राइबल सेटलमेंट्स के द्वारा उनके जो हट्स यहाँ पर ऑलरेडी बनते थे, इनके टोपोग्राफी के अंदर जो डिजाइन होते थे, उनका उपयोग करना यहाँ पर शुरू किया। बेसिकली यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स से उन्होंने थोड़ा इंस्पिरेशन लिया। 1930s में मेजर पीजीडब्ल्यू स्टोक्स, जो 1934 की भूकंप के बाद में प्रेजेंट डे पाकिस्तान के क्वेटा को रिस्टोर कर चुके थे, उनके पास में एक्सपीरियंस था, वो भी जमशेदपुर को सुधारने के लिए यहाँ पर आए, जहाँ उन्होंने हाउसिंग एक्सपांशन पर ध्यान दिया। उनके बाद ऑटो क्वेनिसबर्गर आए, जो मैसूर के जर्मन चीफ आर्किटेक्ट थे, और उन्होंने जमशेदपुर को एक गार्डन सिटी में तब्दील किया। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में स्टील की मांग को और बढ़ाया, जिसकी वजह से रोजगार में तेजी आई। अब जमशेदपुर की जनसंख्या लगभग 1.5 लाख थी, पर भारत के पूर्वी क्षेत्र में जापान ने चाइना, बर्मा, इंडिया युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। अगर आप लोग थोड़ा हिस्ट्री नहीं जानते तो जापान उस समय पर पूरी दुनिया में एम्पायर बनने की कोशिश कर रहा था। इंडोनेशिया, चाइना के कुछ हिस्से, दोनों कोरियाज, और इनफैक्ट ये उस समय का बर्मा या आज का जो म्यांमार है, इसको तक कैप्चर कर चुके थे और ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर तक जापानीज पहुंच गए थे। और इनका प्लान था आगे बढ़ना, कुछ रीजन में नहीं बढ़ पाए, लेकिन डर इंडिया को ऑब्वियसली था कि वो इंडिया में घुसेंगे। जिसके कारण हुआ ये कि जमशेदपुर का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये वॉर एफर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहा था। और इसलिए जमशेदपुर को एक एयर रेड से मुख्य लक्ष्य बनाने का जो खतरा था, उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन से गुजारा गया। इसके कारण जमशेदपुर के कई स्थानों पर आज भी बॉम्ब शेल्टर्स दिखने मिलेंगे। बॉयलर्स साथ में बिठाए गए हैं टार के, ताकि जापानीज एयर रेड्स के दौरान स्मोक स्क्रीन्स बनाए जैसे कि धुएं की। टाटा फैक्ट्री के अंदर हूटर एयर रेड सायरन्स थे, जो कि वॉर के दौरान अगर कोई एक्टिविटी दिखती है ऐसी दुश्मन की, तो उसे अलर्ट किया जा सके। अगले कुछ सालों में और भी इंडस्ट्री क्षेत्र यहाँ में आई, जैसे कि टाटा मोटर्स ने अपना पहला टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी या टेल्को नाम से जो प्लांट था, वो यहाँ पे 1945 में बनाया, जिसके साथ उन्होंने अपने रेसिडेंशियल कॉलोनीज भी यहाँ पर बनाए। इन कॉलोनीज का सबसे अच्छा हिस्सा था उनके एक्सीलेंट सिविक एमिनिटीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, पार्क्स, सब चीजें शामिल थी। लेकिन इनका सबसे खास पहलू था इनका कॉस्मोपॉलिटन नेचर। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 1959 में जो हुआ था, उसमें पता चला था कि अधिकतर लोग जो टाटास में जॉब के लिए आए थे, वो लोग उस स्टेट के बाहर से आए थे। ज़्यादातर जो स्किल्ड लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो देश के अलग अलग कोनों से आए थे। यहाँ पर वो अपने छोटे परिवारों के साथ में रहते थे और जमशेदपुर को उन्होंने अपना घर बना लिया था। ये दोस्तों बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1959 में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे हमें अभी कॉस्मोपॉलिटन शहर देखने मिलते हैं, जहाँ पर आपका नेबर देश के किसी भी दूसरे कोने से हो सकता है, वो बात आम नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इतना ट्रैवलिंग और माइग्रेशन नहीं होता था। लेकिन जमशेदपुर आप ऐसा बोल सकते हो कि देश का पहला कॉस्मोपॉलिटन शहर बना। इसके बाद में जमशेदपुर के पुराने रेलवे स्टेशन को कलामती के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे शहर का नाम टाटा नगर पड़ गया और टाटा नगर रेलवे स्टेशन इसे कहा जाने लगा। तो आप टाटा का डोमिनेंस यहाँ पे समझ सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट ने 1980s और 2005 में बार बार ये कोशिश की कि टाटा जमशेदपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करके शहर को एक म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत ले ले, लेकिन कई लोकल जनता के बढ़ते हुए प्रोटेस्ट के कारण अब तक ये बात सफल नहीं हो पाई। जमशेदपुर को टाटा के जुस्को या जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राइवेटली मैनेज किया जाता है, लेकिन यह भी एक 1 मिलियन प्लस की सिटी बन गई है, जिसकी सीमा टाटा ओन लैंड जो था 12,000 एकर्स का, उसके बाहर हो गई है। और अभी इसलिए जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया जो है 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है। पहला है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, दूसरा है जुगसलई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और है मैंगो नोटिफाइड एरिया। आज के समय में जमशेदपुर के सेंटर में कमर्शियल एरियाज और मेन एरियाज है। सेंटर में जमशेदपुर का एक फाइनेंशियल और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, साक्षी और बिस्तुपुर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स है, और शहर के ऐसे ही कई दूसरे पार्ट, आदित्यनगर, घमारिया, सोनारी, ये सब ऐसे एरियाज है जो रेसिडेंशियल कामों के लिए जाने जाते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के एरियाज डेवलप होना शुरू हुए जो कि वेल प्लान थे। आदित्यपुर जो एरिया है जमशेदपुर का, वहां पर एक NIT जैसा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्थापित हुआ, और टेल्को कॉलोनी, बागबेरा एरिया, कमर्शियल कॉलोनीज और होलसेल मार्केट्स का घर बनी, और ऐसी कुछ और दूसरी जगह। जमशेदपुर का ये कमाल है कि इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से हुई थी और इसे सफल तौर पर चलाया भी गया, जिसकी वजह से साल 2005 में ये एक ऐसा शहर बन गया जो कि UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटीज पायलट प्रोग्राम में शामिल होने वाला इकलौता शहर देश का ऐसा था जिसे चुना गया। इस प्रोग्राम में दुनिया भर के अर्बन कॉन्टेक्स्ट में जो एक्यूट सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने वाले शहर थे, उनको इंक्लूड किया गया था। इसके माध्यम से सरकार बिजनेस, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटीज के साथ में सहयोग करते हुए दुनिया भर के दूसरे शहरों को इंस्पिरेशन देने के लिए, आइडियाज देने के
के लिए काम कर रही थी। तो अब सोच तो इंडियन शहर को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। इसी सेम लिस्ट में उस साल में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट एल्ग्रे बजरील, तियांजिन पीआरसी, नैरोबी केनिया और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर शामिल थे। साल 2012 में एसी नियल्सन ऑर्गेनाइजेशन मार्ग ने क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे में जमशेदपुर को दूसरे स्थान पर रखा। इस स्टडी में देश के अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाली कई प्लांट सिटीज थी, चंडीगढ़, पुणे, वाइजाग, भुवनेश्वर, लेकिन जमशेदपुर यहाँ पर नंबर 2 पर आया। और इस सर्वे के लिए बेसिकली ग्राउंड लेवल सर्विंग की गई थी, जहाँ पर शहरों के रिस्पोंडेंट्स को पूछा गया था कि अलग अलग पैरामीटर्स पर वो कितने सेटिस्फाइड है, चाहे पब्लिक सर्विसेज हो, हेल्थ एंड एनवायरमेंट के हिसाब से, अर्बन एनवायरमेंट, एजुकेशन, कम्युनिटी cohesion, safety and housing, basic infrastructure, employment of the economy, recreational activities, politics, street corner interactions, ये सारी चीजें। और जमशेदपुर काफी अच्छे इंडाइसेस के साथ में आ गया है। ये एक सक्सेसफुल सफर था एक ऐसे सेमी एरिड वेस्टलैंड के अंदर जो कुछ दशकों में ही देश की सेकंड बेस्ट प्लान सिटी के किताब को हासिल कर पाई। आज देश में चाहे नवी मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, पंचकुला, कुछ भी, ये सब शहर जो है ये कहीं ना कहीं पर जमशेदपुर से इंस्पायर्ड थे और आज भी ये देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।